दोस्तों यहाँ मैं आ गया हूँ आईडीबीआई बैंक की ऑफिशियल साइट पे। ये आप देख सकते हैं कि मैं आईडीबीआई बैंक की ऑफिशियल साइट पे आ गया हूँ। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से आईडीबीआई बैंक से बहुत ही आसानी से ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक से किस तरीके से पर्सनल लोन लेंगे इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप गूगल में हमारी साइट को सर्च करेंगे, इट्स टेक्निकल मित्रा। ओके, तो जब आप टेक्निकल मित्रा सर्च करेंगे और इसके बाद जो पहली साइट आपके सामने आएगी, लिंक आएगी, आप इसको ओपन कर लेंगे। आप यहाँ से आईडीबीआई बैंक पर्सनल लोन के बारे में जो आर्टिकल है इसको ओपन कर लेंगे। अगर आर्टिकल नहीं मिलता है तो आप सिंपली इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम आईडीबीआई बैंक से पर्सनल लोन कैसे मिलेगा इस आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे पूरी जानकारी मैंने जो है बैंक और जो भी ट्रस्टेड सोर्स हैं, जो बैंक एग्रीगेटर हैं, वहाँ से लेके और उसको बहुत ही आसान और सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखा है। और मैं हमेशा आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कभी भी लोन लेने से पहले पूरी जानकारी रखें ताकि आपको जो है किसी भी तरह की समस्या का आगे सामना ना करना पड़े। जो भी अप्लाई करने के बाद या अप्लाई करने से पहले जो भी टर्म एंड कंडीशन है उनको आप अच्छे से जान लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आईडीबीआई पर्सनल लोन की जो है सभी जानकारियाँ मैंने दी हुई है। इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.50 से 14 का जो है इनका पर एनम का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। आप 25,000 से 5 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। जो लोन का टेन्यूर है वो 1 से 5 साल तक के बीच का होगा और जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 1% तक का होगा। ये जो है आपके लोन अमाउंट के ऊपर जो है वेरी करता है। और जो मिनिमम सैलरी आपकी होनी चाहिए 1.8 लाख पर एनम होनी चाहिए। बाकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो आईडीबीआई बैंक है वो कई तरह के पर्सनल लोन देता है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। जैसे कि इसमें है हमारा पर्सनल लोन टू सैलरीड इंडिविजुअल या पेंशनर के लिए, पर्सनल लोन टू सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, पर्सनल लोन टू सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स, सैलरी अकाउंट विद इन बिल्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और पेंशन अकाउंट विद इन बिल्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू पेंशनर ऑफ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। यानी कि जो पेंशनर हैं, जो सैलरीड हैं, उन सभी के लिए जो है आईडीबीआई बैंक जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वीडियो थोड़ी हमारी लंबी हो जाती है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप तक जो है लोन लेने से पहले जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह आप तक पहुँचे। तो आपको एक बार इनके लोन प्रोसेसिंग फ़ी और चार्जेस के भी बारे में जान लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो 1% या मिनिमम 2500 रुपये तक का जो है आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ सकता है। ये आपके लोन अमाउंट पे वैरी करता है। इसके बाद जो है आप इसमें जो है पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, इसको फोरक्लोजर भी कर सकते हैं। और फोरक्लोजर के लिए भी कुछ चार्जेस लगेंगे आपको, जैसे कि 12 से 24 महीनों के बीच अगर आपका लोन बकाया है तो उसका 1% आपको लगेगा अगर आप लोन को फोरक्लोजर करवाते हैं तो। बाकी जो है पूरी जानकारी आप देख सकते हैं कि अदर क्या क्या चार्जेस इसमें लग सकते हैं आपको। जैसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट का जो है जो प्रोसेसिंग चार्ज है 225 रुपये, रिट्रीवल चार्जेस 2000 रुपये, फोरक्लोजर लेटर इशुएंस, अगर जब आप लोन को फोरक्लोज करवा देते हैं यानी उसको बंद करवा देते हैं तो एक जो है आप एनओसी कह सकते हैं या फोरक्लोजर लेटर कह सकते हैं, उसके लिए आपको 500 रुपये पे करने होंगे। जो ईसीएस चार्जेज या जो भी पीडीसी चार्जेज हैं वो आपको 575 के आसपास होंगे। तो इस तरीके से सभी चार्जेस का जो है आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमने कलेक्शन दिया हुआ है। और साथ ही जो भी इनके डिफरेंट लोन्स हैं, जैसे अगर आप एक सैलरीड एप्लीकेंट हैं तो आप 25,000 से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। जो लोन का पीरियड होगा वो 1 से 5 साल का होगा और लोन की राशि का न्यूनतम 1% या 2500 रुपये प्लस टैक्सेस जो है आपको प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए आपको
जो है कितना लोन मिल सकता है, जो भी लोन के लिए जो जानकारी चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको लोन लेने से पहले एक बार जो है इसके हमारी साइट पे आके एक बार विज़िट करना चाहिए। उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ के फिर आप अप्लाई कीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होंगे वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही हमारा जो है ईएमआई कैलकुलेटर भी है, तो आप हमारे ईएमआई कैलकुलेटर को भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान है यूज़ करना। इसमें आपको बस लोन अमाउंट डालना है, इंटरेस्ट रेट और लोन का टेन्यूर आप ईयर या मंथ में कर सकते हैं, और इसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको सब कुछ बता देता है। तो हालांकि इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस लोन ईएमआई कैलकुलेटर का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आते हैं अब आईडीबीआई बैंक के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ आपको मेनू में लोन्स का सेक्शन दिख रहा है। यहाँ आपको सिंपली पर्सनल लोन पे क्लिक कर देना है। पर्सनल लोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि पर्सनल लोन का यहाँ ओवरव्यू दिया हुआ है। तो ओवरव्यू में आप देख सकते हैं कि आप किन किन ज़रूरतों के लिए ले सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आप घर रिनोवेट करवा रहे हैं, फैमिली में किसी की शादी है या आपकी खुद की शादी है, तो आप उसके लिए ले सकते हैं। और ट्रैवल के ले सकते हैं। अर्जेंट एजुकेशनल नीड, कोई हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है, या तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोन ले सकते हैं। जो टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोन्स के 5 तरह के पर्सनल लोन के इनके टाइप्स हैं। तो जो आपका सुटेबल क्राइटेरिया है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, सैलरीड हैं, तो आप इस सेक्शन में जा सकते हैं, या आप पेंशनर हैं, आपको रेगुलर पेंशन मिल रहा है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं। यहाँ भी आप जो है डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट वगैरह भी आपको हमारी साइट पे मिल जाएगी, तो आपको इतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पे जो सर्विस चार्जेस वगैरह हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, तो आप सर्विस चार्जेस वगैरह भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हमने इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करके अपनी साइट पे डाला है, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सके और अप्लाई कर सकें। दोस्तों, साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि सिविल स्कोर एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के टाइम में। तो काइंडली अपना सिविल जो है अच्छे से चेक कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि पहले से आपकी कोई लोन या कोई ईएमआई पेंडिंग ना हो, वरना ये इफ़ेक्ट करता है आपके लोन अमाउंट को, आपके इंटरेस्ट रेट को, आपके ईएमआई के टेन्यूर को, ईएमआई के अमाउंट को। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, या कई बार आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली जो है यहाँ अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, वेदर एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर विथ आईडीबीआई बैंक, यस या नो। तो अगर आपका अकाउंट आईडीबीआई बैंक में है तो सिंपली आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको कस्टमर आईडी डालना है, या अगर आपको कस्टमर आईडी याद नहीं है तो आप अपना अकाउंट नंबर डालिए, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालने के बाद जो है आपकी जो है प्रोसेसिंग जो है अब वो आगे शुरू हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जैसे कि मेरे पास अकाउंट नहीं है तो मैं नो पे सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पर्सनल लोन एप्लीकेशन का एक ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे आप जो है मिस्टर एंड मिसेज जो भी आपका जेंडर है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है। कंप्लीट आपका प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे देना है, और देन परमानेंट एड्रेस आपको देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, और पैन नंबर आपको यहाँ पे देना है। अगर आपके पास पैन है तो आप सिंपली इसको यस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है एप्लीकेंट का स्टेटस, तो यहाँ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं, मतलब लाइक कोई टीचर हैं, कोई ट्यूशन कर रहे हैं, फोटोग्राफर हैं, फ्रीलांसर हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे तरफ ब्लॉगर या यूट्यूबर हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल चूज कर सकते हैं। इसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। अगर आप बिज़नेस की कैटेगरी में आते हैं तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल में आ जाएगा। और
इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो है नॉन रेजिडेंट इंडियन सैलरीड, यानी कि अगर आप एनआरआई हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप सैलरीड होने चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे सैलरी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, और इसके बाद आपको लोन का अमाउंट यहाँ पे टाइप कर देना है। तो आपको जितने लोन की रिक्वायरमेंट है आप उतना टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद है ओके, इसके बाद है ओन कंट्रीब्यूशन। तो जितनी लोन की आपकी रिक्वायरमेंट है इसमें आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको टाइप ऑफ लोन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ आप पर्सनल लोन कर दीजिए। और इसके बाद है ऑन कंट्रीब्यूशन, तो जो भी कंट्रीब्यूशन आप देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। हालांकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 पे ही सिलेक्ट रहेगा, तो इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। उसके बाद है लोन टेन्योर इन मंथ, यानी आपको मंथ में जो है अपना लोन टेन्योर सेलेक्ट करना है। तो आप देख लीजिए कि आपकी मतलब रीपेमेंट आप कितना तक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको फिर से सलाह दूंगा कि आप ईएमआई कैलकुलेटर का यूज कीजिए और अपना लोन टेन्योर निकालिए, और उस हिसाब से ही जो है यहाँ पे अपना टेन्योर चूज कीजिए। तो जैसे अगर हम 24 मंथ का चूज करते हैं यानी 2 साल। इसके बाद जो है इनकम डिटेल, तो यहाँ आपको सही से इनकम डिटेल देनी ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए करेंट ईयर कैश, तो करेंट ईयर कैश प्रॉफिट, तो मान लीजिए ये मोस्टली बिजनेस लोगों के लिए है कि आपने इस साल मतलब जिस साल आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक अगर आप 2022 में कर रहे हैं या 2023 में कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस ईयर में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस ईयर में आपका कैश में प्रॉफिट कितना हुआ है वो आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद है कि प्रीवियस ईयर में आपका क्या कैश में प्रॉफिट था वो आपको देना है। अगर आप मतलब चूँकि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल डाला है। अगर हम यहाँ पे सैलरीड कर देते हैं तो ये देखिए ये क्राइटेरिया फिर चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपसे मांगा जाता है ग्रॉस मंथली इनकम, इसके बाद नेट टेक होम, यानी आपको कट कटा के मतलब जो कंपनी आपको पे करती है उसमें कट कटा के आपके हाथ में कितना आता है। इसके बाद है कि 12 मंथ के अंदर जो है मतलब जब आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उससे 12 महीने मतलब पीछे, तो 12 महीने के अंदर कोई ऑब्लिगेशन है या कोई ड्यू है तो उसके बारे में आप बताइए। और टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है आपका वो बताइए, मतलब आप कब से जॉब कर रहे हैं और कितनी सर्विस आपकी बाकी है स्टेट डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आप ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं अगर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी जानकारी देनी होगी आपको, आईटीआर वगैरह की डिटेल सारा कुछ देना होगा। इसके बाद जैसे ही अगर आप बिज़नेस पे सिलेक्ट करते हैं यानी सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल, तो यहाँ भी करीब करीब सेम सा ही रहता है, क्योंकि अगर आप कोई फ्रीलांसर ही हैं तो वो भी जस्ट लाइक एक बिजनेस ही हो गया। इसके बाद है और अगर आप एनआरआई हैं तो यहाँ भी आपको जो है जो सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म में ऑप्शंस हैं वो आपके लिए यहाँ भी वही ऑप्शन रहेगा। इसके बाद देन आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद बैंक की तरफ से आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, रेफरेंस नंबर को आप संभाल के रखिए। आप जो है उसके बाद बैंक की वेबसाइट पे जाके जो है इसको ट्रैक कर सकते हैं, या सबसे अच्छा रहेगा कि आप जो है आईडीबीआई बैंक का मैंने पर्सनल लोन का जो उनका कस्टमर केयर की डिटेल है वो यहाँ पे दी हुई है, तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या आप इस नंबर पे आईडीबीआई केयर करके भी मैसेज कर सकते हैं, या उनके टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके उनको मेल करके वहाँ से अपना रेफरेंस नंबर बता के अपने लोन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आपके पास इनकम आ रही है तो आप बहुत ही आसानी से आईडीबीआई बैंक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।